students, welcome to Anu Academy. I hope you all are fine and fit. So students, आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन द TU एंड MU। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो अभी लाइक बटन प्रेस कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। सो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि यूटिलिटी किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के बारे में, तो अब हम पढ़ेंगे कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशन है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपके लिए एक टेबल बनाया है। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा हुआ है तो आपको ये टेबल जो है इजी लगेगा, आपको समझ आ गया होगा कि इस टेबल को मैंने कैसे बनाया है। तो उसके बाद मैं आपको इसका इसी टेबल की हेल्प से मैंने एक डायग्राम यहाँ पे बनाया और उसके बाद मैं आपको 3 स्टेजेस के बारे में बताऊंगी जो इसका रिलेशनशिप शो करता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आउटपुट लिया दैट इज 1 to 7, देन आई गॉट TU एंड MU की वैल्यूज़। मैंने पहले MU की वैल्यूज़ लिख ली दैट इज 20, 18, 15, 11, 6, 0, -6। उसके बाद मैंने TU की वैल्यूज़ लिखी हैं, लेकिन मैंने आपको जैसे पहले बताया था, हम जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है, एवरेज यूटिलिटी है या टोटल यूटिलिटी है, हम उसको कैलकुलेट करते हैं क्योंकि उसके फॉर्मूलाज हैं। तो एक मैंने आपको TU का फॉर्मूला बताया था प्रीवियस लेक्चर में, दैट इज सम ऑफ MU। दैट मीन्स कि जब मैंने 1 यूनिट कंज्यूम किया तो मुझे कितनी टोटल यूटिलिटी मिली, 20। मैंने जब 2 यूनिट कंज्यूम किया तो मुझे टोटल यूटिलिटी कितनी मिल गई, 38। 3 यूनिट कंज्यूम करने पे मुझे टोटल यूटिलिटी कितनी मिल गई, 53, देन 64, देन 70 और 7 यूनिट कंज्यूम करने पे मुझे 64 मिल गई। अब ये तो भाई टेबल है, ठीक है। अब आप इस टेबल में देखो कि मैक्स 72 वैल्यूज़ आ रही हैं, फिर डिक्लाइन हो रही है वैल्यू। अब आप पूछोगे, आप सोचोगे कि ये कैसे हो रहा है, तो अब हम इसका एक डायग्राम देखते हैं, ठीक है, जिसमें मैंने ये इन वैल्यूज़ की हेल्प से डायग्राम बनाया है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसके 3 स्टेजेस बताऊंगी सो डैट आपको ये पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। अब आप इधर देखिए, जैसे मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है, मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया है आउटपुट, वाई एक्सिस पे ले लिया है TU और MU। क्लियर। अब मैंने क्या किया, आउटपुट मैंने कितने लिया था टेबल में अपना, 1 से 7 तक। तो मैंने 1 से लेकर 7 तक यहाँ वैल्यूज़ इसकी आउटपुट की लिख दी। अब सबसे पहले मैंने MU की वैल्यूज़ यहाँ पे प्लॉट की। अब आप देखो, जब मेरे पास आउटपुट 1 था, ठीक है, तो मुझे मेरा MU कितना था, दैट इज़ 20। जब आउटपुट 2 था, MU कितना था, 18, 3 पे 15, 4 पे 11, 5 पे 6, 6 पे 0 एंड देन 7 पे -6। 7 यूनिट्स पे मुझे कितनी MU थी, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी थी, दैट इज नेगेटिव में -6। अब मैंने फिर उसके बाद मैंने TU की वैल्यूज़ यहाँ पे प्लॉट कर दी। जब आउटपुट 1 था, जब मैंने 1 यूनिट कंज्यूम किया तो मुझे TU टोटल यूटिलिटी मिली 20। 2 यूनिट कंज्यूम करने पे मुझे कितनी मिली, दैट इज 38। 3 यूनिट पे दैट इज 53, देन 4 यूनिट पे 64, 5 यूनिट पे 70। अब आप देखो 6 यूनिट पे भी मुझे 70 मिल रही है। देखो 5 यूनिट पे तो मुझे 70 मिल रही है, 6 यूनिट पे भी मुझे 70 मिल रही है, और 7 यूनिट पे जब मैंने यूनिट्स कंज्यूम किए तो मुझे कितनी टोटल यूटिलिटी मिली, दैट इज 64। क्लियर। आई थिंक अब मैंने वैल्यूज़ जो यहाँ प्लॉट की हैं वो आपको क्लियर होगी। अब मैंने क्या किया, जो मैंने टोटल यूटिलिटी थी सबको कंबाइन कर दिया, MU सबको कंबाइन कर दिया। अब आप देख रहे हो कि टेबल भी है हमारे पास, डायग्राम भी है, तो रिलेशनशिप क्या हुआ। अब मैं आपको 3 स्टेजेस यहाँ पे बताऊंगी जिससे आपको पता लग जाएगा कि इसका रिलेशनशिप है क्या। पहली स्टेज हमारे पास क्या है कि जब MU जब हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, TU की जो है वो इंक्रीज हो रहा है। मैं ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, लेकिन आपको इसके PDF नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। अब आप देखो, जब मेरे पास MU डिक्रीज हो रहा है, TU इंक्रीज हो रहा है, इसे हम कहेंगे पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहेंगे, पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट वन,
जब mu इज 0, tu इज मैक्सिमम, और हम इसे कहेंगे ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी। अब आप देखो, जब mu 0 था, tu मेरा मैक्सिमम, अब आप कहोगे कि 70 तो आउटपुट 5 और 6 दोनों पे 70 आ रहा है, लेकिन मैं आपको क्या कह रही हूँ, जब mu मेरा 0 है, tu मेरा मैक्सिमम है। अब आप देखो, mu 0 है तो tu मेरा मैक्सिमम है, दैट इज 70। इस पॉइंट को हम कहेंगे ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी, और पॉइंट ऑफ स्टाइटी बी से हम कह देते हैं, ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी और पॉइंट ऑफ स्टाइटी। द लास्ट वन दैट इज जब मेरा mu नेगेटिव है, mu मेरा नेगेटिव है, तो mu जब मेरे पास mu इज नेगेटिव, tu स्टार्ट्स डिक्लाइन। अब आप देखो इस टेबल में, जब mu मेरे पास नेगेटिव है, tu जो है वो मेरा क्या हो गया, डिक्लाइन होना शुरू हो गया। इसे हम कहेंगे नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी, दैट मीन्स नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। सो ये 3 स्टेजेस हैं जो इसका रिलेशनशिप हमें बताता है। पहला क्या है, जब mu मेरा डिक्रीज हो रहा है, tu मेरा इंक्रीज हो रहा है, दैट इज पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। mu मेरा 0 है, tu मेरा मैक्सिमम है, दैट इज ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी। When mu is negative, tu starts decline. Mu is negative, tu starts decline. That is negative marginal utility. So I hope students आपको ये concept समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, इजी लगा होगा। सो आपको PDF नोट्स जैसे मैंने आगे भी बताया कि आपको मिल जाएंगे, लेकिन कंसेप्ट की क्लैरिटी होना दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो अगर आपको मेरी लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अभी लाइक बटन प्रेस कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, सो डैट मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स के और कंसेप्ट्स लेकर आऊँ। सो आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, नमस्कार।